हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारे बीच में है नया टॉपिक OSPF एरिया। क्या होता है OSPF एरिया, डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा पीछे का कि अभी तक हमने क्या क्या किया था। तो ये हमारा OSPF ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सारे वेंडर्स को सपोर्ट करता है। IGP का प्रोटोकॉल है, L3 है EIGRP की तरह। मल्टीकास्टिंग IP यूज करता है। फाइव एंड 6 यानी क्लास D लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। और 8-9 प्रोटोकॉल नंबर है और AD वैल्यू जो है वो 110 है, 110। OSPF अपनी राउटिंग टेबल में आपने देखा होगा EIGRP ड्यूअल प्रोसेस यूज करता है टोपोलॉजी टेबल से राउटिंग टेबल रखने में, और ये SPF एल्गोरिथम यूज करता है। कौन? OSPF शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। SPF की जो फुल फॉर्म होती है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, क्या करता है राउटिंग टेबल्स टोपोलॉजी टेबल से राउटिंग टेबल में जो रखने का जो एल्गोरिथम है वो SPF के थ्रू करता है। और EIGRP किस पे करता था? ड्यूअल में। कीप इन माइंड ये एल्गोरिथम है और राउटिंग टेबल में रूट रखने के लिए टोपोलॉजी टेबल से। कॉस्ट मैट्रिक कैलकुलेशन कॉस्ट पे होती है। तो पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो OSPF का जो वीडियो था वो कॉस्ट पे ही मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट रेफरेंस कॉस्ट और जो लिंक की कॉस्ट होती है, मतलब जो रेफरेंस बैंडविड्थ होता है और लिंक का जो बैंडविड्थ होता है, कैसी कैलकुलेशन होती है मैंने आपको पूरी डिटेल से समझाया हुआ है। तो उसमें क्या था कि फास्ट ईथरनेट की कॉस्ट कितनी होती है, सीरियल की कितनी होती है, गीगा की कितनी होती है और ईथरनेट की कितनी होती है, तो सब कैलकुलेशन किया हुआ मैंने। तो यहाँ पर क्या है, समराइजेशन आपने EIGRP में पढ़ा हुआ था, वहाँ पे तुम्हारा ऑटो समराइजेशन और मैनुअल समराइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो था। वो यहाँ पर OSPF में ऑटो समराइजेशन डिसेबल होता है, मतलब यहाँ पे ऑटो समराइजेशन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ मैनुअल समराइजेशन होता है। 3 टेबल बनाता है ये, नेबर, डेटाबेस टेबल और राउटिंग टेबल। EIGRP भी 3 टेबल बनाता था, नेबर, वहाँ पर टोपोलॉजी टेबल था, यहाँ पर डेटाबेस टेबल बोला जाता है, बाकी सब वही है। तीन टेबल बनाएगा, एरिया डिफाइन होते हैं यहाँ पर। राउटर आईडी के बारे में मैंने आपको बताया, सारी डिटेल से समझाया है कि अगर राउटर पे IP वर्जन 4 चल रहा है तो राउटर आईडी IP वर्जन 4 की होगी, और अगर राउटर पे IP वर्जन 6 चल रहा है तो राउटर आईडी भी आपकी IP वर्जन 6 में होगी। तो आपको बताया मैंने हाईएस्ट, जो इससे पहले प्रीवियस वाला था, हाईएस्ट, लूप बैक एंड मैनुअल। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर नोट्स जो ये बनाए हैं, क्लासलेस प्रोटोकॉल है, ये आप देख लेना। तो सारी डिटेल मैंने दी हुई है जो मैंने आपको उसमें बताया हुआ था। तो ये कीप इन माइंड SPF एल्गोरिथम यूज़ करता है डेटाबेस टेबल से राउटिंग टेबल रखने में, और EIGRP ड्यूअल प्रोसेस डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। ये एरिया आता है। OSPF अपने जो नेटवर्क होता है उसको एरिया में डिफाइन करता है। डिफाइन मीन्स या अलग अलग एरिया मीन्स अलग अलग एरिया में क्यों डिफाइन करता है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे कैसे करता है। इसे ये सब चीज़ हम
जब हम लैब देखेंगे तो बताएंगे यहाँ पर। तो क्या क्या है ये, एरिया 0 क्या होता है, एरिया 1 क्या है, एरिया 3 क्या है, बैकबोन एरिया क्या है, ABR क्या है, ASBR क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंट्रा एरिया क्या हुआ, इंटर एरिया क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। OSPF एरिया क्या होते हैं, एरिया कैसे डिफाइन करते हैं हम एरिया को। ASBR क्या होता है, इंटरनल एरिया क्या हुआ, एक्सटर्नल एरिया क्या हुआ। ASBR ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, इसकी फुल फॉर्म है। क्या होते हैं एरिया 0, ABR, एरिया 0 में ही क्यों बनता है, और बाद में देखेंगे हम LSA के बारे में पूरी डिटेल से। तो आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे एरिया के बारे में। तो ये LSA 1 एरिया। अब सबसे पहले चीज हमने ये देखना है एरिया होता क्या है। क्या हुआ, सपोज आपका कोई फ्रेंड है और उस फ्रेंड को आपने अपने घर बुलाया कि आप आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। सपोज आपका घर इधर है, आप यहां पर रहते हो, और सपोज आपका जो एरिया है, कोई सा भी एरिया है, वो आता है A ब्लॉक में। ये A ब्लॉक है। अब होगा क्या कि वो बंदा आएगा, आपने उसको एड्रेस दिया हुआ है। अब जब वो आएगा तो वो A ब्लॉक में आएगा। अब जब वो A ब्लॉक में आया तो उसे पता नहीं था कि ये A ब्लॉक इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है A ब्लॉक। तो वो क्या किया, लोगों से पूछ पूछ के और घूमता रहा, सर्च मारता रहा, और काफी टाइम के बाद उसको अपना डेस्टिनेशन मिला। मींस आपका घर, जो आपके घर का एड्रेस आपने दिया था, यानी डेस्टिनेशन पे पहुंचाओ। बट उसको बहुत टाइम लग गया इसमें। उसे पता नहीं था कि ये ब्लॉक इतना बड़ा है, क्योंकि वो लोगों से पूछ रहा था। कोई कह रहा था कि ये ब्लॉक बहुत बड़ा है और हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, मतलब नहीं बता सकते जो आपका एड्रेस है। फिर वो पूछते पूछते यहाँ गया, तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ आने में। अराउंड ये लगाओ कि 2 आवर्स लग गए उसे यहाँ पहुँचने में। होगा क्या, उसकी एनर्जी और जो उसका टाइम था सारा खराब हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरिया बहुत बड़ा था। अब हुआ क्या कि इसमें क्या हो गया, उसको अपने डेस्टिनेशन में तक, कोई भी बंदा हो, हर किसी को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा। खासकर जो नया बंदा होगा, ये नया पर्सन होगा, उसको अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो अब क्या किया जाए, इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि हमने क्या किया, इस A ब्लॉक को अलग अलग, इसके अलग अलग पार्ट्स कर दिए। इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करके क्या होगा, देखो ये A ब्लॉक था, फर्स्ट वाले को A ही रहने दिया, इसको B ब्लॉक, इसको C ब्लॉक और इसको D ब्लॉक।
4 ब्लॉक कर दिए। पहले एक ब्लॉक था, उस ए ब्लॉक को हमने डिवाइड करके ABCD 4 ब्लॉक बना दिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब अब आप अपने बंदे को बुलाओगे तो अब आप क्या बोलोगे? आप सीधा डी ब्लॉक आ जाना, डी ब्लॉक में मेरा घर है। अब होगा क्या? होगा ये कि न तो उसको ए ब्लॉक कवर करना पड़ेगा, न बी कवर करना पड़ेगा, न सी करना पड़ेगा। मतलब इधर सर्च नहीं करना पड़ेगा। सर्च करेगा तो कोई भी बता सकता है अब उसे कि डी ब्लॉक कहाँ है। सीधा बोलेंगे कि आप बाहर निकलो और सीधा एंड पे आपको डी ब्लॉक दिख जाएगा। और डी ब्लॉक ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कोई भी बता सकता है और आप अपने डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच सकते हो। तो अब आपको बेनिफिट क्या हुआ? आप सीधा गए, डी ब्लॉक में गए और एड्रेस को आपने सर्च मार लिया और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। यहां क्या था? ए ब्लॉक आपको ए और बी और सी में नहीं जाना पड़ा। इससे क्या हुआ? आप जल्दी से जल्दी, आपका टाइम भी बच गया और जो आपकी एनर्जी थी वो भी बच गई। तो इससे क्या हुआ? इससे हमारा जो हम टेक्नोलॉजी में एक हमारा जो नेटवर्क है वो भी हम ऐसा ही करते हैं। अगर सपोज आपके पास में बहुत बड़ा नेटवर्क है, यानी पूरा ए ब्लॉक, तो अब क्या हो गया? आपको यहां पहुंचने में टाइम लग रहा था। ऐसे ही अगर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में बहुत सारा टाइम लगेगा। तो क्या होगा? कोई भी जो यूजर होगा, अगर वो इतने बड़े नेटवर्क में डेस्टिनेशन पे कुछ भेज रहा है और अगर उसको जल्दी से रिसीव नहीं होगा या जो जिसको भेज रहा है उसको इजीली रिसीव नहीं हुआ, तो वो कंप्लेंट मारेगा कि मुझे उस बंदे ने कब का मेरे को मेल भेज दिया लेकिन मेरे को अभी तक रिसीव नहीं हुआ। देन आपको क्या करना चाहिए? कुछ नेटवर्क को ही, जो नेटवर्क इंजीनियर्स है या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, उससे कंप्लेंट मारेगा कि भैया कुछ करो। कोई भी जो हमारा डेटा जा रहा है वो बहुत स्लो जा रहा है, या हम तक जो आ रहा है वो डेटा बहुत स्लो, मतलब वो उस बंदे ने 10 मिनट पहले भेज दिया था या 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले, अब मिल रहा है हमें। तो अब क्या करेंगे? हम इस नेटवर्क को हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे। और जो मैंने आपको बोला, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो यहां पर OSPF भी ऐसा ही करता है, अपने बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देता है। तो अब होगा क्या? यहां पर ये जो हमारा पूरा क्या था, ए ब्लॉक तोड़ दिया ABCD में। तो यहां पर हम क्या करेंगे? जो अपना नेटवर्क बनाएंगे वो बनाते हैं हम, ये ब्लॉक है और यहां बनाते हैं हम एरिया। तो एरिया मीन्स भी ब्लॉक ही हो गया। तो हम क्या करते हैं? अपने बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में तोड़ देते हैं, यानी डिवाइडेड या ब्रेक लार्ज नेटवर्क इन स्मॉल नेटवर्क, हम तोड़ देते हैं उसे। उससे क्या होगा? वही जो मैंने आपको बताया कि कोई भी बंदा फिर उस नेटवर्क में इजीली रीच कर सकता है। तो अब क्या होगा? आपका यहां पर जो एरिया यानी ब्लॉक जो मैंने बताया, उसको हम यहां पर OSPF में एरिया से डिफाइन करते हैं। और इसको, जैसे ये ए ब्लॉक था, इसको डिफाइन करते हैं 0 से नंबर स्टार्ट होता है। आप कुछ भी, जितने भी आप बनाना चाह रहे हो, 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर आप जितना भी नंबर देना चाह रहे हो। तो एरिया 0, एरिया 1 एंड एरिया 2 एंड एरिया 3। हमने कितने बना दिए? 4 एरिया बना दिए। तो अब 4 एरिया से क्या होगा? जिसने जिस एरिया में जाना, अब सपोज एरिया 3 का पैकेट है, वो सीधा एरिया 3 को भेज देगा। ना उसको एरिया इससे कवर करना पड़ेगा, ना एरिया 1 में जाना पड़ेगा, एरिया 2 सीधा एरिया 3 में भेज देगा। क्या हुआ? जल्दी से जल्दी रीच हो जाएगा। यूजर भी खुश होगा कि मेरे को जल्दी मेल मिल गई। क्या कोई भी डेटा अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो वो डेटा उसको जल्दी से क्या हो गया? रिसीव हो गया। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया है? सॉल्व हो गई है। तो OSPF लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में क्या कर देता है? तोड़ देता है।
और उस स्मॉल नेटवर्क को बोलते हैं हम क्या, एरिया। कीप इन माइंड। अब इस एरिया के कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। व्हाट? रूल रेगुलेशन ये है कि सपोज इस एरिया में ये राउटर्स हैं। अभी मैं यहां पे 4 राउटर्स लगा रहा हूं। ये एरिया है, दूसरा एरिया जिसमें मैंने ए ब्लॉक बी ब्लॉक बताया था, और वही ए ब्लॉक, सपोज बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ऐसे दे दिया। कोई नहीं, आगे पीछे हो गया। अब होगा क्या? फर्स्ट कंडीशन ये है, ऑल एरिया मस्ट बी कनेक्टेड to एरिया 0। सारे एरिया 0 से कनेक्टेड होना चाहिए। अब ये मेरा एरिया 0 है, मैंने बोला 0 से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये मेरा एरिया 1 है और ये मेरा एरिया 2 है। ऑल एरियाज मस्ट बी कनेक्टेड टू एरिया 0। हर एरिया 0 से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा पहला रूल कि सारे एरिया, जितने भी एरिया आप बनाओगे OSPF नेटवर्क में, सारे एरिया आपके एरिया 0 से कनेक्टेड होने चाहिए। इसीलिए हम एरिया 0 को बैकबोन एरिया भी कहते हैं। बैकबोन एरिया। जैसे बॉडी के लिए हमारी बैकबोन क्या होती है? पीछे की हड्डी, यानी जो हमारी, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी को क्या करता है? स्ट्रक्चर को एक खड़े होने में हेल्प करता है, ताकि हमारी बॉडी क्या रखे, एक प्रॉपर, जब हम चलते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से चल सके। नहीं तो क्या होगा, अगर आपकी बैकबोन नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, आपका शरीर कहीं पे भी क्या हो सकता है, बॉडी इधर उधर वो हो सकती है, घूम सकती है। तो उसमें क्या है, आपका एक प्रॉपर सेफ है, आर्किटेक्चर है। तो यहां पर क्या होगा, सारे एरिया बैकबोन एरिया 0 से कनेक्टेड होते हैं। एरिया 0 को हम क्या बोलते हैं? बैकबोन एरिया। कीप इन माइंड, आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कि बैकबोन, व्हाट इज बैकबोन? तो एरिया 0 इज बैकबोन। तो एरिया 0 को हम बैकबोन बोलते हैं। और फिर क्वेश्चन ये आता है कि एरिया 1 के सारे राउटर एरिया 0 से कनेक्टेड होने चाहिए? नो। मींस एरिया 1 में कितने राउटर्स है? अभी यहाँ पे 4 राउटर्स। क्या 4 राउटर्स एरिया 0 के सारे राउटर से कनेक्ट होने चाहिए? नो। एरिया 1 का कोई भी एक राउटर, कोई सा भी एक राउटर एरिया 0 से कनेक्टेड होता है। ऐसा नहीं कि आप इसको भी कनेक्ट कर दो, इसको भी यहां कनेक्ट कर दो, किसी भी राउटर से। नो, ये नहीं। एक राउटर से कनेक्ट होना चाहिए, किसके? एरिया 0 के। तो ये नेटवर्क, ये राउटर आपस में कनेक्टेड है और उनमें से एक मैंने एरिया 0 को कनेक्ट कर दिया, सिर्फ एक को। उस एरिया के, मतलब जो भी एरिया होगा उसका एक राउटर एरिया 0 के किसी भी राउटर से कनेक्ट होना चाहिए, किसी भी राउटर से। यहां पर भी 4 राउटर थे, चारों में से एक आपने एरिया 0 से कनेक्ट कर देना है।
और ये राउटर, अब आप इधर देखोगे, आप ये वाला जो राउटर है, ये राउटर अब इधर किसको कनेक्ट कर रहा है? एरिया 0 को। इधर किसको कनेक्ट कर रहा है? ये एरिया 1 को। इस राउटर को बोलते हैं हम ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। एरिया बॉर्डर राउटर means which router connect more than one area, जो राउटर एक से ज्यादा एरिया को कनेक्ट करता है, ABR, या कनेक्ट मल्टीपल एरिया, ABR। तो ये भी तो कनेक्ट कर रहा है इधर, ये इधर एरिया 0 को कनेक्ट कर रहा है, इधर किसको कनेक्ट कर रहा है? एरिया 1 को। यस, ABR। और ABR ऑलवेज इन एरिया 0, ABR हमेशा एरिया 0 में बनता है। ABR ऑलवेज इन एरिया 0 मीन्स ये ABR नहीं बनेगा। जैसे आप ये भी बोल सकते हो कि इधर एरिया 1, इसको इधर ये बना सकते हैं। नो, हमेशा ABR जो बनता है उसके रूल रेगुलेशन है। तो ABR जो भी बनेगा हमारा एरिया 0 का राउटर बनेगा, नॉट ये राउटर। आप बोल सकते हैं कि हम कंफ्यूज है कि ये भी तो कनेक्ट कर रहा है इधर एरिया 1 को और इधर एरिया 0 को, तो क्या हम इसको? नो, अदर एरिया में कभी ABR नहीं बनता, एरिया 0 में। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ABR ऑलवेज इन एरिया 0 या बैकबोन एरिया। ओके, तो ABR कंप्लीट। अगर आप अपने एरिया में मूव करते हो, यानी मूव विद इन एरिया, मूव विद इन एरिया, मूव विद इन एरिया कॉल्ड इंट्रा एरिया, इंट्रा एरिया। यानी अपने एरिया में ही, जैसे आप अपने ब्लॉक में रह रहे हो, एक ब्लॉक में, आप अपने ब्लॉक में ही घूम रहे हो, तो उस एरिया को हम बोलते हैं इंट्रा एरिया, इंट्रा एरिया। अगर आप अपने एरिया में ही मूव कर रहे हो, मतलब आपका जो ट्रैफिक है या कोई यूजर है वो सिर्फ अपने नेटवर्क में ही डेटा सेंड कर रहा है, तो इंट्रा एरिया। और अगर आप एक एरिया से दूसरे एरिया में डेटा सेंड कर रहे हो, मतलब मूव डिफरेंट एरिया, फर्स्ट कंडीशन सेम एरिया तो इंट्रा एरिया, मूव डिफरेंट एरिया, मूव डिफरेंट एरिया, इंटर एरिया, इंटर एरिया, कीप इन माइंड। तो अपने एरिया में, अपने एरिया में, अपने एरिया में इंट्रा एरिया, और मूव डिफरेंट एरिया, अगर आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हो, इंटर एरिया। OSP अब आपको क्लियर सारी चीजें बताता है कि आपका ट्रैफिक किधर जा रहा है, इंट्रा में या इंटर में। हो गया? तो इसको बोलते हैं हम, ये पूरा क्या चल रहा है, OSPF का अपना नेटवर्क है ये, तो इसको बोलते हैं हम OSPF का प्राइवेट नेटवर्क या इंटरनल नेटवर्क। ये OSPF का प्राइवेट नेटवर्क है, यानी सब में क्या चल रहा है आपका OSPF, तो ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। कौन सा? ये वाला। यानी इसको मैं इंटरनल नेटवर्क भी बोल सकता हूं, इंटरनल। और सपोज क्या है यहां पर कि मुझे इन लोगों के लिए इंटरनेट चाहिए। अब इंटरनेट तो हर जगह चलता है,
तो इंटरनेट मतलब बाहर से इंटरनेट आ रहा है, तो इंटरनेट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, वो तो बाहर का जो है वो एक्सटर्नल नेटवर्क है। वो क्या है? एक्सटर्नल नेटवर्क। बाहर का जो नेटवर्क है, अपना नेटवर्क नहीं है ये। इंटरनेट क्या होता है? एक्सटर्नल नेटवर्क। अब एक्सटर्नल नेटवर्क जब किस में आएगा? प्राइवेट नेटवर्क में, यानी इंटरनल में। तो जो राउटर यहां पर, विच राउटर कनेक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो राउटर इंटरनल और एक्सटर्नल या पब्लिक, एक्सटर्नल को हम पब्लिक भी बोलते हैं, पब्लिक नेटवर्क। तो जो पब्लिक, जो राउटर क्या कर रहा है? पब्लिक को भी और प्राइवेट, ये तो OSPF का है। तो जो राउटर पब्लिक एंड प्राइवेट या एक्सटर्नल और इंटरनल एरिया को कनेक्ट कर रहा है, उसको कहते हैं हम ASBR। ASBR ऑटोनोमस AS, आपको पता है AS की फुल फॉर्म ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। तो कीप इन माइंड, आपसे ABR क्या होता है? तो ABR प्राइवेट नेटवर्क में बनता है और ASBR एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क को जो कनेक्ट करता है। ABR हमेशा एरिया 0 यानी बैकबोन एरिया में बनता है। कौन? ABR। ASBR कहीं भी बन सकता है, मतलब वो बैकबोन में भी बन सकता है, यानी एरिया 0 में भी। अब एरिया 0 को भी अगर सपोज इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो वो यहां पे लगा सकता है। तो एक राउटर आपका, वही राउटर अगर आपने यहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल इसी राउटर पे कनेक्ट कर दिया, तो वही राउटर हमारा ABR भी बन जाएगा और वही राउटर हमारा ASBR भी बन जाएगा। ABR हमेशा एरिया 0 में बनता है, ASBR कहीं भी बन सकता है, मतलब किसी भी एरिया में। ASBR ठीक है, आपका जो है वो किसी भी एरिया में हो सकता है, बट ABR आपका एरिया 0 में ही होगा। क्या एक राउटर ABR ASBR हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन इस राउटर पे दे दिया, तो इंटरनेट मींस एक्सटर्नल और हमारा क्या है अंदर? इंटरनल। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल को कनेक्ट कर रहा है ASBR। तो ये ABR भी इसको कनेक्ट कर रहा है दूसरे एरिया को, प्लस इस पे वो भी आ रहा है, एक्सटर्नल नेटवर्क भी आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ABR और ASBR। तो इसीलिए OSPF क्या करता है? नेटवर्क को, एक लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड कर देता है, और उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जो मैंने आपको बताए। ABR, ASBR, इंट्रा एरिया, इंटर एरिया, कीप इन माइंड। तो यहां पर हम देखेंगे, तो अब यहां देखो आप, हमारा जो आर्किटेक्चर बनेगा, ये देखोगे आप, ये मेरा एरिया 0 है, यानी बैकबोन एरिया। इसमें हम IP देंगे 192.168.1. आपको पता है पॉइंट टू पॉइंट सेम सबनेट में होना चाहिए, 2 ही IP चाहिए मुझे। तो यहाँ पर 1.0, यहाँ पे 1.4, ये वैलिड IP दे रखा है कि 1.4 का वैलिड IP क्या होता है? 1.5, 1.6, ये वाला। ये हमारा क्या है? एरिया 0। सारे एरिया किससे कनेक्ट होने चाहिए? एरिया 0 से। ये हमारा है एरिया 1, ये हमारा एरिया 1 है, और ये हमारा एरिया 2 है, ये वाला। इधर ये हमारा एरिया 2 है, और ये हमारा क्या है? एरिया 1। ये हमारा ABR राउटर है, देखो यहां पर ये हमारा ABR राउटर हुआ। क्यों? क्योंकि ये एरिया 0 का राउटर है और इधर
एरिया 1 को कनेक्ट कर रहा है, ये ABR। ये भी यहां पर अगर आप देखोगे इधर, तो इधर ये एरिया 0 को कनेक्ट कर रहा है, इधर ये एरिया 2 को कनेक्ट कर रहा है, ये भी ABR। कितने ABR हो सकते हैं? सारे भी हो सकते हैं, मतलब एरिया 0 के सारे राउटर ABR भी हो सकते हैं, या जितने आपने कनेक्ट किए सारे को भी आप ABR बना सकते हो, मतलब इसको भी। अब जैसे ये भी है, इधर मैंने एक एरिया 3 भी बनाया है, एरिया 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये हुआ कि ये राउटर जो यहां पर है ये वाला, ये इधर एरिया 0 को कनेक्ट कर रहा है और इधर एरिया 3 को, यानी ये भी ABR है। और मैंने इसको IP क्या दे रखा है? IP मैंने एरिया 2 को मैंने 172 सीरीज का दिया हुआ है, एरिया 1 को मैंने 10 सीरीज का दिया हुआ है, और एरिया 0 को मैंने 192 सीरीज का दिया हुआ है। देख लेना, ये इसी पे हम लैब करेंगे, इसी रेंज पे। और ये है मेरा एक्सटर्नल नेटवर्क। अच्छा, एक्सटर्नल नेटवर्क में एक चीज और भी देखना कि जरूरी नहीं है कि इंटरनेट कनेक्शन ही आ रहा है। ये सपोज वोडाफोन है, वोडाफोन का है ये वोडाफोन का नेटवर्क है, और वोडाफोन ने परचेज किया आइडिया को, टेक ओवर किया, ये आइडिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप वोडाफोन में हो तो ये आपका प्राइवेट नेटवर्क हुआ, ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है। और आइडिया क्या है? वहां पर अलग प्रोटोकॉल चल रहा था, सपोज हो सकता है वहां पे EIGRP चल रहा है, यहां पर तो क्या चल रहा है? यहां पर तो OSPF चल रहा है पूरा वोडाफोन में। लेकिन उन्होंने टेक ओवर किया किसको? आइडिया को। लेकिन आइडिया में तो EIGRP या RIP चल रहा है, यानी दूसरा प्रोटोकॉल चल रहा है। तो इसको भी हम एक्सटर्नल नेटवर्क में मानते हैं। मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक्सटर्नल में ऐसे ही मत सोचना कि इंटरनेट कनेक्शन जो आएगा वही एक्सटर्नल है। नो, अगर कोई कंपनी टेक ओवर करती है और वहां पर कोई दूसरा नेटवर्क है, मींस वहां पर EIGRP RIP चल रहा है या ISIS चल रहा है, तो अब वहां पर चल रहा है, तो उनका तो क्या है? दूसरा नेटवर्क है जो OSPF का नहीं है, दूसरे प्रोटोकॉल का है। तो जब आप इनको कनेक्ट करते हो तो ये राउटर जो आपका है, इधर क्या हो गया? एक्सटर्नल नेटवर्क, और इधर आपका हो गया प्राइवेट यानी इंटरनल। तो ये आपका ASBR हो जाएगा, ये राउटर। और ASB मींस ऑटोनॉमस है, तो आपका सपोज यहां पे प्रोसेस आईडी है सपोज 100, और इनकी जो प्रोसेस आईडी है वो 200, तो इसीलिए ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, यानी दो ऑटोनॉमस सिस्टम है यहाँ पे, एक इनका OSPF का 100 और इनका 200। तो जो राउटर डिफरेंट, वहां पे वैसे BGP भी चलता है, डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम, ठीक है। बट यहाँ पर भी हमारा क्या है? ASBR, ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, डिफरेंट OSN, डिफरेंट ASN पे। तो ये हमारा क्या था? एरिया। अब हम इसमें देखेंगे लैब, ठीक है।